दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। स्टीव जॉब्स बायोग्राफी। दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को चलाने वाले मार्क जुकरबर्ग के गुरु का नाम है क्या, आप जानते हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले मार्क जुकरबर्ग के गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स हैं। और स्टीव जॉब्स कौन है, ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईफोन के दीवानों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वो जिस आईफोन को लेकर दुनिया भर में टशन मारते हैं, उसे लोगों के सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स है। ऐसे में दोस्तों, इस शख्स की जिंदगी कैसे फर्श से अर्श तक पहुंची, उसके बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, हमारा एक और चैनल है जिस पर हम कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते हैं, इसलिए जिस तरह आपने इस चैनल को प्यार दिया उस तरह उस चैनल को भी प्यार दीजिए, क्योंकि सभी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको चैनल पर दिखेंगे। इसलिए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मोबाइल फोन की दुनिया में आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जिसका जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो उसे लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दोस्तों, कई लोग आईफोन शौक के लिए रखते हैं तो कुछ इसे अपने काम के लिए रखते हैं, लेकिन एक चीज जो सब में सिमिलर होती है वो है आईफोन पर उनका विश्वास। दोस्तों, ये वही विश्वास है जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी, और आज आप एप्पल के प्रोडक्ट्स में जितनी भी बेहतरीन डिजाइन और शानदार इंजीनियरिंग पाते हैं वो सब स्टीव जॉब की ही मेहनत का नतीजा है। क्योंकि आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आई मैक के बारे में तो हम सभी को पता है, और इन्हें हमारे सामने पेश करने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी में कितनी परेशानियां थी उसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। 24 फरवरी 1955 में स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दोस्तों, स्टीव की मां बिना शादी के मां बनी थी, इसीलिए इनके जन्म के बाद इन्हें किसी को गोद देने का फैसला किया गया। दोस्तों, स्टीव को पॉल और क्लारा ने अडॉप्ट किया। स्टीव की मां चाहती थी कि उनके बेटे को गोद लेने वाले लोग पढ़े लिखे हों, जबकि क्लारा एक अकाउंटेंट और पॉल एक मैकेनिक थे, और दोनों ने ही अपना कॉलेज पूरा नहीं किया था। पर दोनों ने स्टीव की मां से वादा किया कि वो कभी भी स्टीव को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, स्टीव अपने नए परिवार के साथ 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू रहने आ गए और यहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। स्टीव के पिता ने घर चलाने के लिए एक गैराज खोला और यहीं से स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक का सफर शुरू हुआ। स्टीव जॉब्स शुरू से ही काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन ये शरारत भी काफी ज्यादा करते थे, और इनके तेज दिमाग की वजह से इन्हें स्कूल टीचर इन्हें और बड़ी क्लास में डालना चाहते थे। लेकिन इनके पेरेंट्स चाहते थे कि इनकी सारी चीजें नेचुरल तरीके से हो, इसीलिए इन्हें सीक्वेंस से नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ाई करनी पड़ी। और मात्र 13 साल की उम्र में स्टीव की दोस्ती स्टीव वोजनियाक से हुई, जिनका दिमाग भी स्टीव जॉब्स की तरह ही तेज था, और इन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन रीड कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और स्टीव के माता पिता भी मुश्किल से खर्चा चला पा रहे थे। कुछ ही समय में स्टीव को ऐसा लगने लगा कि कॉलेज की पढ़ाई महंगी भी है और उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, इसलिए उन्होंने 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया। दोस्तों, कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने कैलीग्राफी के क्लासेस ज्वाइन की, जिसके कारण आज हम अपने कंप्यूटर में इतने सारे फॉन्ट यूज कर पाते हैं। जब ये कैलीग्राफी की पढ़ाई कर रहे थे तो इनके पास उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं होते थे। ऐसे में ये अपने दोस्त के घर पर जमीन पर सोया करते थे, और थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए इन्होंने कोका कोला की बोतल तक बेचनी शुरू कर दी थी। और रविवार के दिन तो ये 7 मील पैदल चलकर राधा कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि मुफ्त का खाना खा सके। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की दोस्ती वापस से अच्छी हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाने का फैसला किया, और वो कंप्यूटर उन्होंने स्टीव जॉब्स के गैराज में ही बनाया, जिसको इन्होंने एप्पल नाम दिया। दोस्तों, इस कंप्यूटर को बनाने के लिए दोनों ने कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए। इनके द्वारा बनाया गया एप्पल कंप्यूटर छोटा, सस्ता और ज्यादा फंक्शनल था। इन दोनों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से इन दोनों ने कई लाख डॉलर्स भी कमाए, और मात्र 10 साल में इनकी एक कंपनी जानी मानी कंपनी बन गई। पर जब कंपनी का थोड़ा घाटा हुआ तो इसके लिए स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानकर 17 सितंबर 1985 में इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स काफी निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने खुद की कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम इन्होंने नेक्स्ट रखा। दोस्तों, ये कंपनी हाई और पर्सनल प्रोडक्ट थी, पर इसने ज्यादा नाम नहीं कमाया। लेकिन स्टीव जॉब्स वो स्टीव जॉब्स थे जिन्हें कामयाब होने में भला कौन रोक सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। इसके बाद तो मानो स्टीव की पूरी जिंदगी ही बदल गई।
इन्होंने इतने पैसे कमाए कि बाद में $10 मिलियन देकर एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली जिसका नाम द पिक्सर रखा, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद दोस्तों स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे। पर वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी, जिस वजह से एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी को $477 मिलियन में खरीद लिया और फिर उन्हें जिस कंपनी से निकाला गया था उसी एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब्स सीईओ बन गए। और इनके इस पद पर बैठने के बाद एप्पल कंपनी ने भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, जहां सबसे पहले तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में मौजूद जितने भी 250 प्रोडक्ट थे उन्हें हटाकर 10 प्रोडक्ट रखे और इन्हें सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनाने का फैसला किया। और इनके इसी फैसले की वजह से आज एप्पल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट फ्लॉप साबित नहीं होता। दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टीव जॉब्स की जिंदगी से हर एक चीज सीखने को मिलती है कि कैसे दुनिया आपको चाहे जितना भी पीछे क्यों न धकेलने की कोशिश करे, अगर आप में कुछ करने की लगन है तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।